बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम साबिर। तो हम पियाजे कोग्निटिव थ्योरी को डिस्कस कर रहे थे। दो स्टेजेस हम अपनी पहली दो वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरी स्टेज डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 साल से शुरू होती है बच्चों की और 11 साल तक रहती है। तो इस अरसे में बच्चों के अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, बच्चे कैसे सोचते हैं, कैसे नॉलेज गेन करते हैं, उसके बारे में आज एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। इस स्टेज पर आकर बच्चे लॉजिकली सोचना शुरू कर देते हैं। वो जो भी सोचते हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, उसके पीछे कोई रीजनिंग होती है जिसकी वजह से वो सोचते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो इससे पिछली स्टेज थी उस पर बच्चे लॉजिकली नहीं सोचते थे। वहाँ पे बच्चे जो कुछ भी सोचते थे वो इलॉजिकल होता था। तो इस स्टेज पे क्या करैक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं बच्चों के अंदर, तो उसी को आज सीखते हैं। तो नंबर 1 है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन को समझने के लिए आज हम एक एग्जाम्पल लेंगे। नाज़रीन देखिए कि ये आपके सामने दो ग्लासेस पड़े हुए हैं। इन दोनों में पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल बराबर है। तो अगर मैं इस पानी के एक गिलास के पानी को इसमें उंडेल देता हूँ तो अब इस गिलास में पानी का लेवल इस गिलास में पानी के लेवल से ज़्यादा हो गया है। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चों से पूछें कि इन दोनों में से किस गिलास में पानी ज़्यादा है, तो यकीनन वो कहेंगे कि इस गिलास में पानी ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे इलॉजिकली सोचते हैं। उनको यहाँ पे बच्चों को पानी का लेवल जब ज़्यादा नज़र आएगा तो वो यही कहेंगे कि इस गिलास में पानी ज़्यादा है। लेकिन जो कंक्रीट स्टेज होती है उस पर अगर बच्चों से पूछें तो वो यही कहेंगे कि इन दोनों में पानी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे लॉजिकली सोच रहे होते हैं, लॉजिकली समझ रहे होते हैं। तो इस करैक्टरिस्टिक्स को कहते हैं कि बच्चों के अंदर जो डेवलप हुआ इसको कहते हैं कंजर्वेशन। दूसरा जो इस स्टेज पे करैक्टर डेवलप हो जाता है उसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। प्री ऑपरेशनल स्टेज पर जब उसकी एग्जांपल लेते हैं कि मैंने जब पानी को इस गिलास में से इस गिलास में उंडेला, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चे को ये समझ नहीं होगी कि पानी को दोबारा इस गिलास में उंडेला जा सकता है, यानी कि ये जो एक्शन है ये रिवर्स भी हो जाता है। लेकिन कंक्रीट स्टेज पर बच्चों को ये समझ आ जाती है कि पानी को दोबारा इस गिलास में उंडेला जा सकता है, यानी कि जो एक्शन है वो रिवर्स हो जाता है। तो कंक्रीट स्टेज पर एक जो करैक्टर बच्चों के अंदर ये डेवलप हो गया। नंबर 3 क्लासिफिकेशन के एक जैसी चीज़ों में, यानी ये दोनों गिलास एक जैसे हैं तो प्री ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चे इनमें क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। लेकिन कंक्रीट स्टेज पर आकर बच्चे एक जैसी चीज़ों में क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि ये दो अलग-अलग गिलास हैं तो कंक्रीट स्टेज पर बच्चा इनको क्लासीफाई कर लेगा। वो ये करैक्टर उसके अंदर डेवलप हो चुका हुआ होता है। अब उसके बाद जो दूसरा करैक्टरिस्टिक्स डेवलप होता है उसे कहते हैं डिसेंट्रेशन। प्री ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चों के साथ ऐसा होता था कि उनके सामने फॉर एग्जांपल एक टेबल पर ये 2 गिलास पड़े होते थे, तो अगर बच्चे का फोकस इस साइड पे है तो उसका फोकस इसी साइड पे रहेगा, वो इस साइड पे उसका फोकस नहीं होगा। वो क्योंकि सिचुएशन के सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देखता है, उसका टोटल फोकस इस साइड पे रहेगा। लेकिन कंक्रीट स्टेज पर आकर बच्चों के अंदर ये खूबी, ये करैक्टर भी डेवलप हो जाता है कि वो सेंट्रलाइज हो जाते हैं। अब अगर एक टेबल पर बच्चों के सामने 2 गिलास पड़े हुए हैं तो वो दोनों पर फोकस करेंगे। तो एक तो ये करैक्टर भी डेवलप हो गया इस स्टेज पर आकर बच्चों में। पर आकर बच्चों के अंदर एक और जो करैक्टर डेवलप होता है वो होता है कि बच्चे सीक्वेंस को समझना शुरू हो जाते हैं, जैसे छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो ये जो सीक्वेंस होता है इसको भी बच्चे समझ लेते हैं। ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज होती है, इस पर बच्चे बहुत ज़्यादा लर्न करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो